యేసు બાપ તારા નામમાં અદ્ભુત કામ મજે થાય છે. యేసు બાપ તારા નામમાં અદ્ભુત કામ મજે થાય છે. ભૂતો ભાગે છે, સાજા થાય છે, પાપોરા ઉઠી જાય છે. ભૂતો ભાગે છે, સાજા થાય છે, પાપોરા ઉઠી જાય છે. पहले कुरिन्दी 9 and 24 पढ़िए जल्दी. हाँ हाँ आमीन. हाँ हिंदी में. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं. हाँ आप नहीं जानते कि तोड़ते तो सब तो तोड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. एक ही ले जाता है. आमीन हालेलुया. प्रभु का नाम की महिमा हो जाए. इधर पौल अपनी कुरिन्दी कलीसिया में एक बात को लिख के चिट्ठी में भेज रहा है. क्या भेज रहा है? एक दौड़ने वाला लोग, रनिंग रेस बोला जाता है. दौड़ने वाला लोग तो सब दौड़ते हैं और पाने वाला एक ही जन को पा सकता है इनाम. इसी प्रकार और मैं और आप, हम मसीह का जीवन के दौड़ने के लिए हम प्रभु के पास आया है. ये बात याद रखना. इजिप्ट देश में गुलाम रीति से पड़ा हुआ लोग एक प्रभु ने दिखाया हुआ देशों में जाने के लिए, इस्राएल में जाने के लिए, परमेश्वर का देश मधु से बढ़कर मिटा हुआ देशों में जाने के लिए सब लोग को दौड़ने लगता है. समझ लो, दौड़ता है. लाखों लाखों छुड़ा के परमेश्वर मोशे का नाम का दोबारा एक व्यक्ति को लेके आया. एक व्यक्ति से छुड़ा के काना देश में सब दौड़ने लगे. तो हम भी आत्मिक रीति को दौड़ने के लिए इधर आया है. आमीन हालेलुया. इसलिए दुनिया वाला करने वाला काम अपन नहीं करते हैं और हम परमेश्वर का नाम से दौड़ने के लिए आया है इधर. ओलंपिक में दौड़ने के लिए नहीं आया है हमने. एक बार इनाम मिलेगा, वो इनाम एकदम गोल्ड मेडल मिलेगा. वो मेडल लेके आके वापस घर के अंदर कपबोर्ड में रख देने का, उधर रख देने का. बाद में दूसरी गेम आएगा, उसी दिन उसकी मान मर्यादा मिलेगा. 5 साल में एक बार होता है, समझ लो ओलंपिक में. उसी दिन उसको सब मानेंगे, ओ भाई तूने तो जीत के आया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा. दूसरी साल दूसरी की इनाम आ जाएगा तो वो उसको ऊंचा करेंगे, ये पीछे चला जाएगा. लेकिन हम आत्मिक रीति का बातों में दौड़ने वाला मैं और आप, ये दौड़ के मिलने वाला इनाम आनंद काल जीवन तक है. आमीन हालेलुया. तुम आत्मिक रीति बातों में, तू इस संसार में तू जीत के प्रभु के लिए तू भागेगा, वो दौड़ चलना तक है. याद रखना. हमारा मद्रास में, क्योंकि दूसरी जगह का हम बोल नहीं सकते, मद्रास में सीएम था, उसका नाम है जयललिता. बहुत बड़ा सुना होगा, जयललिता मर गया, अब सुना. उसके पास अब की घर में कितनी सारी होगा, एक कपबोर्ड में, 2 कपबोर्ड में कितनी सारी होगा समझ लो, 50, 100, 200, 300 बस. लेकिन उनके अंदर 2.5 लाख साड़ी था. कितना साड़ी था? 2.5 लाख साड़ी. 3-3 कलाक में साड़ी चेंज करते. अपने पास साड़ी का कीमत कितना होगा? एक साड़ी का 500, 1000. चाहिए शादी में ऐसा कुछ अच्छी साड़ी हुई तो 3000, 5000, 10,000 जाएंगे. लेकिन उनके पास एक एक साड़ी 50,000, 25,000, लाख रुपया का साड़ी है. आमीन हालेलुया. इतना साड़ी उसका पास, 2.5 लाख का ऊपर साड़ी. एक एक साड़ी, एक बार तो ऐसा साड़ी बाकी सोना का बना दिया, बोलो ऐसे साड़ी. और वो पहनने वाला चप्पल आपका पास 2 जोड़ी होगा, 3 जोड़ी होगा, चला समझ लो 5 जोड़ी होगा. लेकिन जयललिता का पास कम से कम 2000 जोड़ी के ऊपर था. 2000 जोड़ी के ऊपर
वो भी बाहर देश से एक एक चप्पल का भाव है 5 लाख 10 लाख 15 लाख का चप्पल, 2 लाख का ऊपर समझ लो। और उसका बस गाड़ी था ना, गाड़ी सरकार का गाड़ी तो है, लेकिन उसकी खुद की गाड़ी सबसे कीमती वाला गाड़ी है। ऐसा गाड़ी 25 गाड़ी लगा हुआ था, वो किधर भी जाना है तो उसके गाड़ी, इतना पैसा वाला सीएम था, इतना कुछ था। एक बार वो मरा, समझ लो। उसको ऊपर कौन सा कपड़ा डाला पता है? कौन सा कपड़ा डाला? अपना देश का झंडा डाला है। उसकी सारी लाखों रुपया का 2.5 लाख का सारी उसको ऊपर नहीं डाला गया, उसको ऊपर क्या डाला? देश का अपना झंडा डाला है, वही चला खत्म। इतनी करोड़ रुपए का गाड़ी था, उसको लेके जाने के लिए सरकार का गाड़ी आया उठा के लेके जाने के लिए, याद रख। उसकी इतनी सारा चप्पल था, वो चप्पल पहनने नहीं दिया उसको एक चप्पल भी नहीं है, चप्पल तो निकाल दिया पूरा, समझ लो। ये हमने लाइफ में देखा है, आपने भी वीडियो में देखा होगा, समझ। तो वो ऐसे ही जा रहा, सब कुछ था, सब चला गया, खाली देश के लिए काम किया, इसलिए देश का डाला झंडा का, वो डाला कपड़ा, देश का चिन्ह। पुलिस वाला आगे पीछे चला, एक बीरंग की गाड़ी आई, उसको उसके लाश को उठा के लेके गई। और उसके पास ज़मीन कितना था, इतनी पैसा होगा तो कितना कितना सोसाइटी, ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन, लेकिन उसको दफन किधर किया? सरकार का ज़मीन में ठीक है, बोला कि इधर ही हमको बनाना है बड़ा। एक बात हम लोग को समझना है, सोचना चाहिए। आज भले कितना भी देश में रहने वाला व्यक्ति, बड़े बड़े लोग कुछ भी बोले, लेकिन लास्ट में उनकी जीवन में खुद का भी नहीं आने वाला है, समझ लो। कब एक भी इंसान आत्मिक जीवन दौड़ने के लिए आता है, उनके लिए 2 ग्राम का सोना हो कि 50 तोला का सोना भी उसका काम नहीं आता है। हमें हालेलुया। हमारा इंडिया के अंदर में 2 डोला का सोना होगा तो भी होल नहीं है, तो वहाँ होल पड़ के सोना का टाइट करके हम पहनने वाला लोग है। लेकिन वहाँ देखने वाला व्यक्ति इधर को मिट्टी में डाल देगा। हमें हालेलुया। मिट्टी में देखने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं देखेगा। हमें हालेलुया। ये समझ लेना। इसीलिए अच्छा कपड़ा पहनने का नहीं है, अच्छा सोना पहनने का नहीं, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा इच्छा, आशा, हमें हालेलुया, तुम्हारा पूरा विचार किधर होना चाहिए? प्रभु का राज्य। आप दौड़ते दौड़ते काम करते, पैसा कमाते, सब कुछ करते, समझ में किसके लिए? हमारे लिए, हमारा बच्चे के लिए, सबके लिए है ना। वो साथ में नहीं आने वाला है, इतनी याद रखना। तुम मरने के टाइम में 1 रुपया, समझ लो कि हिंदू का हिसाब से 1 रुपया इधर टिक्का लगता है, क्रिश्चियन में वो भी नहीं लगाता है लेकिन कम से कम लेके जाने के लिए 1 रुपया लगाते हैं, लेकिन गड्ढा में कब डालने के टाइम वो 1 रुपया भी निकाल देंगे। आमीन हालेलुया। लेकिन मसीह में वो भी नहीं है। अब याद रख लेना, हम कुछ नहीं लेके जाने वाला है, लेकिन फिर किसके लिए इस पृथ्वी में जी रहा है? कब तक इस पृथ्वी में प्रभु हमको जिंदा रखा है? कब तक प्रभु के लिए काम करने के लिए हमको रखा गया? कब तक हम लोग क्या करना है? आत्मिक रीति के जीवन का दौड़ के सोचना चाहिए। आमीन हालेलुया। आत्मिक रीति के बातों में हम लोग को दौड़ना चाहिए। दौड़ो तुम किस में? प्रभु का काम के लिए दौड़ो, आत्मिक रीति जीवन के लिए। अपनी ये नाश होने वाला शरीर को, अंदर एक आत्मा है, उसी आत्मा नरक में नहीं चला जाए, प्रभु का राज्य में चला जाए। आमीन हालेलुया। उसके लिए दौड़ो, दूसरा कोई बात नहीं। भाई अच्छे से मेरा पास था, अभी तक बात कर रहा था, अचानक क्या हुआ? चला गया। किधर चला गया? लास्ट तो इधर पड़ा है, लेकिन कहाँ गया? गया भाई, उसको किसने भेजा गया है, उनका पास चला गया, वो वहाँ फाइनल राउंड होगा। अभी इधर पृथ्वी में तूने क्या काम किया? मेरा काम के लिए तूने कितना दौड़ा, और मेरी बातों के लिए तुम कितने आगे भागी, और मेरी कलीसिया के लिए तूने क्या किया, और अपने लिए, खुद के लिए तू आत्मिक रीति जीवन को बचाने के लिए तूने क्या किया? पाप से छुटकारा पाया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रियर का पुस्तक
एब्रियर का उसकी 12 वचन निकाला। एब्रियर 12:1 निकाल। 12:1 जल्दी पढ़िए। एब्रियर 12:1 जल्दी पढ़ो ना इस भाई। कारण जबकि हाँ गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हाँ तो आओ हम्म। हर एक रोकने वाली वस्तु हम्म। और उलझाने वाले पाप को दूर करके हर एक बातों को पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, इसी में हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। आमीन हालेलुया। गुजराती में पढ़िए उसको। તો આપણી આસપાસ हमारे आसपास हाँ, સાહેબોની એટલી મોટી વાદળરૂપ ભીડ છે, इतनी मोटी बादल न भीड़ छे। हाँ માટે આપણે हाँ પણ દરેક જાતનો લોચોપણ તથા વળગી રહેનાર પાપ हाँ નાખી દઈએ हाँ અને આપણે સારો ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ। आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन इधर क्या बोता रहा है हमारे लिए। हम इसको धीरे से जोर से हिंदी में पढ़ो, एक एक शब्द रुक के पढ़ना है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाही क्या, गवाही को रहने वाला व्यक्ति को ऐसी बादल हमको घेरने वाला है। हाँ तो आओ आओ सब आ जाओ। हाँ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रुकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके अनेक पाप को तुम दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, किस में हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से जोड़े। आमीन हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा होता है। वचन में लिखा गया तुम आत्मिक रीति की बातों में तुम दौड़ना चाहिए। सही बात है। इसीलिए हमारी इतनी सारे मोहल्ला, अभी ये मोहल्ला का अंदर समझ लो सब लोग को प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। भाई शैलेश भाई का परिवार प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, जगन भाई का परिवार ग्रहण किया हुआ है, अपना रवीना बेन। इसी प्रकार एक एक मोहल्ला में आप देखो हम कुछ ही लोग को प्रभु को चुना गया है और कुछ ही लोग को हम आत्मिक के जीवन दौड़ रहे हैं। लोगों के बीच में हम लोग बैठा है। आमीन हालेलुया। अभी ये एरिया के बीच में हम इधर आराधना कर रहे हैं और इसके अंदर इन लोग को आत्मिक जीवन पिता रहे। सब दारू पी के कुछ भी करेगा तो ये दारू नहीं पी, विश्वासी बोलेगा तो दारू नहीं पीना चाहिए। कोई विश्वासी लोग को पीता वो बात अलग है। आमीन हालेलुया। सचमुच प्रभु ने चुना हुआ लोग दारू नहीं पिए, समझ दारू नहीं पिए, वो गलत काम नहीं करेंगे, ज़्यादा गाली नहीं। कोई कोई विश्वासी लोग विश्वासी नाम है, मुंह बोलेगा तो गाली के बिना कुछ आता ही नहीं है। समझ लो ये सब विरोध है प्रभु का और तुम नरक में पहुंच जाएगा। याद रख लो। कितना भी गुस्सा हो धीरज करो, मुंह से बात निकलेगा संभाल के बात करो। कोई बोला जीप में संभाल के, उल्टा सीधा बोलने का नहीं, गाली नहीं बोला, ये नहीं बोला, ऐसा है, ये सब दुनिया लोग को बोलने वाला ये सब तुम भूल जाओ। मसीह लोग को ये योग्य नहीं है, तुम भूल जाना। तेरा मुंह से भले गुस्सा आएगा, कोई बात नहीं, बंद करो, स्तोत्रम बोलो और थोड़ा एक दो शब्द बोलेगा तो बोल दो, लेकिन गाली मत बोलना। आमीन हालेलुया। तो पागल है, दिमाग नहीं है, इसे से कुछ ना कुछ बोलो चलेगा, लेकिन मुंह से क्या नहीं आना चाहिए, गाली नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, गाली नहीं आना चाहिए। आमीन हालेलुया। आप सोच ले, लेकिन चुना हुआ व्यक्ति उसके मुंह से गाली नहीं बोले, आत्मिक रीति को संभालना है। अभी माँ का पेट में कब बच्चे जन्म होते उसी बच्चों को किस तरह से आपकी परिवार संभालता है, समझ लो। अपनी माँ संभालता है और अपनी परिवार वाला खानदान वाला संभालता है। बच्चा थोड़ा रोएगा तो भी क्यों रोता है, बहुत उसको ध्यान देना पड़ता है। इतनी एक बच्चों को संभाल के कब तक माँ मरेगा, कब तक बच्चा को संभालता है। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार आत्मिक रीति जीवन में भी, तुम्हारा आत्मिक रीति की बातों में, तुम्हारा परिवार में तुमको संभाल के ये जीवन को आगे चलाना है। आमीन हालेलुया। एक एक दिन संभालना चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक दिन होने वाला बात नहीं है। क्यों? पौल लिख रहा है शरीर और आत्मा ये दोनों के बीच में लड़ाई,
एक तो अपना मांस और शरीर और जीभ करेगा, समझ लो। हमें हालेलुया। मैं कभी भी उपवास रहता हूँ, उस दिन नॉनवेज नहीं खाता हूँ। कभी शाम को खाना पड़ता है कि नहीं, चलो भाई सुबह से या उपवास शाम को खा लेते। ऐसे शनिवार को उपवास रहता हूँ, कभी रविवार को आराधना नहीं खाता, तो कभी नॉनवेज नहीं खाता। तो उस टाइम में कभी ना कभी शनिवार को किधर बुलाते, कुछ काम के लिए गया, कम से कम मैं 7-8 साल से नहीं खाता हूँ, कभी बुलाया तो वहाँ अपने जीभ उसको देखेगा, अच्छी मटन अच्छी चिकन उसी दिन ही रखेगा परिचय। हमें हालेलुया। बोले भाई खा लेना, आज का दिन खा लेना। नहीं भाई, क्यों भाई? नहीं खाने का, उसी दिन एक परिचय आता है। तो मैंने एक जीत रखा मेरा अंदर, क्योंकि दानियल एक जीत रखा। किसने वचन में किसने जीत रखा? दानियल ने। क्या जीत रखा पता है? उसने मालिक का उधर काम किया, उसने जीत रखा। भाई वो मालिक को बोल रहा है, उधर का सबको बता रहा है, देखो तुम लोग को इतना अच्छा अच्छा चिकना चिकना खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे खाता है, मैं सिर्फ दाल भात ही खाऊंगा। लास्ट में देखना किसकी चेहरा और किसकी पास ताकत है, किसके पास नहीं है। राजा तू बाद में चेकअप कर ले जा। कौन चैलेंज किया? दानियल। हमें हालेलुया। इतनी मजबूत, सब अच्छा मटन खाता है, मच्छी खाता है, लेकिन दानियल क्या खाता है पता है? खाली दाल भात खाता है, सादा खाना खाता है। लेकिन सादा खाने खाने वाला दानियल, एक दिन क्या हुआ, राजा आए, बोले कौन कौन अच्छा अच्छा खाना खाता है? हाँ ये मैं खाता हूँ, ये खाता हूँ, अच्छा अच्छा ओके, सब लाइन में खड़ा हो जाओ। दानियल भी खड़ा है। दानियल को देखने के टाइम उसकी चेहरा इतना चमक रहा है और एकदम अड्डा गड्ढा है, मजबूत है, बॉडी है, सब है, लेकिन रोज मटन मच्छी खाने वाला ऐसा ही मरेला सही। हमें हालेलुया। उसमें हमको मालूम पड़ता है सिर्फ खाने का वस्तु से एक इंसान का ताकत और खुशियाँ नहीं आता है, प्रभु का अनुग्रह कृपा अभिषेक होने से उनकी चेहरा में खुशियाँ आ जाता है। हमें हालेलुया। उसकी मुंह काला नहीं होता है, वो कभी भी प्रसन्न में रहता है। प्रार्थना करो, अच्छे से प्रेयर करो, अच्छे से आराधना करो। अभी कल के दिन उपवास मीटिंग आके थोड़ा टाइम प्रार्थना करके जाने के टाइम हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी, एक आनंद। हमें हालेलुया। ऐसी आराधना करने के बाद जाने के टाइम लगेगा कि कुछ ना कुछ मिल गया। क्या मिला वो बोल नहीं सकता है। हमें हालेलुया। एक खुशी, एक आनंद कोई बोल नहीं सकता है। भाई ये दुख में के खुशी में, अभी 5 महीना के 6 महीना हमारा काम पूरा बंद है, स्कूल बंद है, हमारा भी सब बंद है, पगार आना वो आना सब बंद है पूरा, फिर भी आनंद में है, खुशी में है। क्यों? पूरा जमा करके रखा इसीलिए नहीं। किसके लिए आनंद में है, किसके लिए खुशी में? परमेश्वर है। हमें हालेलुया। तो हमारा अंदर हम कितना भी ताकत से खाए, कितना भी पिए, लेकिन दानियल का समान हमारा जीवन में भी क्या होना चाहिए? जीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीत। तो इधर एक दानियल के अंदर एक जीत था, हमारा अंदर भी एक जीत होना। इसीलिए मैं ये वचन पढ़ा, कब से मैं क्या करता हूँ, अपनी अनुभव में भी लाना क्या प्रैक्टिकल में। इसीलिए मैं क्या कर दिया पता है, मैंने उसको एक दिन का नॉनवेज खाने का बंद कर दिया, नहीं खाऊंगा उस दिन, भले किधर भी जाऊँ, काम भी जाऊँ और मेरा घर पे भी हो। उसी दिन मैं आदि नहीं लगाता, एक जीत के साथ खड़ा हो जाता हूँ। उसी दिन ही जानबूझ के इतना आता है ना, इतना आता है, फंक्शन भी आता है, सब शनिवार को आता है, लेकिन जाता हूँ लेकिन खाता नहीं हूँ। हमें हालेलुया। भाई मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि मेरा अंदर उसकी सब कहानी बताने का कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर प्रभु का अंदर एक वाचा है, वो प्रभु जानता है। हमें हालेलुया। कुछ लोग को उपवास में रहता है ना शाम को देखने का, इसी देख का, इसीलिए तो मैंने सुधरा है। हमें हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को चिकन लेके आएगा, बनाएगा, रात को इतना दबा के खाता है। मेरे को वाटर, ये कई के लिए उपवास, कई के लिए उपवास। उपवास होगा उसी दिन तो कंजी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? शाम को उपवास खत्म होने के टाइम क्या करना चाहिए? कंजी पीना चाहिए, सादा कंजी बना के, चाहिए तो अचार, नहीं तो हमारे मद्रास में तोविल बोलते हैं ना, ऐसा लेके खा के सोना चाहिए। उपवास रहने वाला, उसी उपवास को प्रभु ग्रहण करेगा। सुबह से लगता है शाम तक बैठ जाएगा, शाम को जाकर होटल में बैठ के चिकन के साथ पोस्टर भी देता है। अल्लाह भाई ये तो उपवास मीटिंग है था, नहीं अभी चिकन का साथ। अब समझ लो, तो लोग के अंदर में सब कुछ करना है, लेकिन प्रभु के लिए करने के लिए कुछ नहीं।
लेकिन इधर वचन में परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पाप से तू क्या करना, छुटकारा हो जाए, तुम्हारा पाप से अच्छा हो जाए। और तू दौड़ने का टाइम पाप तेरा पीछे भी दौड़ेगा, उसको क्या करना, दूर करके तू आगे बढ़ना। आमीन, हालेलुया। क्या करना है, तुम दूर करके आगे। वो इब्रानियों का पुस्तक में पढ़ेंगे फिर से 13 वो अधिकार 7वां वचन, 13 का 7। जो तुम्हारे अगुवे थे हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, किसी ने, तू आगे थे, तू किसी ने प्रभु का वचन तेरे को सुनाया गया, उन्हें स्मरण रखो उसमें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो, उसको बराबर याद रख लो, फिर से जोर से। हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे, तुम्हारा अगुवे मतलब तुमको चलाने वाला कोई भी पास्टर, हमारा पीछे गया हुआ पास्टर लोग को, अगुवान हमको चलाए हुआ लोगों को आप देखना। हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, किसी ने तुमको प्रभु का वचन को सुनाया। आमीन, हालेलुया। अब याद रखो, आप भी सुनने वाला बात नहीं, उधार होने के पहले हमको प्रभु का वचन को सुनाया, समझ लो, प्रभु का वचन को सुनाया अपन को। हाँ, उन्हें स्मरण रखो, उसको याद करना। तू किसको याद करना, तुम्हारा पास्टर को तू याद कर लेना। आमीन, हालेलुया। हाँ, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, ध्यान से उनकी हाल चलन को अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन, हालेलुया। ये है हमारा गया हुआ पास्टर लोग है, हमारा अय्या कुमारदास अय्या है, उनकी हालचल, वो प्रभु के अंदर कितनी वैराग्य में, कितनी बातों में दौड़ा, उनके साथ रह के हमने देखा है। वो देखना एक विश्वासी बोल रहा है वचन में। आमीन, हालेलुया। हमारा साधु अय्या हमको चलाया कृपासनम को, उनकी अंध और उनकी विश्वास जीवन हमने देखा। चलो अभी इधर कुछ लोग अहमदाबाद से आया चमेजुल, तो उधर का पास्टर, उनका नाम क्या था, योशुआ पास्टर, साथ में रहे, उनको देखा, आप लोग को देखा है ना, वो आपको वचन को सिखाया, उनकी हाल चल देखा है कि नहीं देखा, देखा होगा। उसमें 1-10% तो हमारा पास है, ऐसा सोचना चाहिए हमें। हालेलुया। उनकी त्याग तुम्हारा पास होना चाहिए, उनकी हाल चल तुम्हारा पास होना चाहिए। हमें हालेलुया। अभी कुमारदास अय्या ने ऐसा किया, योशुआ पास्टर ने ऐसा किया, पाल पांडे अय्या ने ऐसा किया, वो पास्टर क्या, ऐसे ऐसे अपन बोलते हैं, लेकिन उनके गुण अपना पास होना चाहिए। हमें हालेलुया। उनकी हाल चल क्या था, वो मरने का पहले भी प्रभु का वचन को पता के मरते थे, है कि नहीं, है ना। हम तो पैर दुखता तो चर्च में आने का बंद कर देते। हाँ, कैसे चलेगा, वचन में लिखा, उनको देखो। आज क्यों नहीं आया, वो सिर दर्द था इसलिए मैं चर्च में नहीं आया। लेकिन उनके अंदर क्या बीमारी नहीं था, कल मरने का भाई, आज देखो उनका 10 बजे का पहले मरना है। हमारा सादा अय्या भी, उसको 12 बजे मरना है, 9 बजे तक संदेश दिया भाई, बोलो कितना बजे तक, 9 बजे तक संदेश दिया, कड़ा ओके हैं, उनको मरना है 12 बजे। ये सब देखने के उनके अंदर कोई, उसका उम्र कितना 80 साल का, तो उनके अंदर बीमारी नहीं था, उनके अंदर तकलीफ नहीं था, कहा, लेकिन उनके अंदर एक वैराग्य था, उनकी चलाया हुआ सेवक को वो देख रहा है। हमारा पास्टर ने, सादा यह सोचा होगा मेरे पास्टर ने मुझे चलाया, ऐसे योशुआ पास्टर ने सोचा होगा मेरे पास्टर मुझे चलाया, वो कितना कड़न था, वैराग्य, ऐसे मैं भी मरूं। हमें हालेलुया। हाँ, ऐसे हम भी मरना है। हालेलुया। हम भी क्या करना है, मैं और आप, हम भी ऐसे ही जीत होना चाहिए, हम भी ऐसी प्रकार हमारा जीवन जाना चाहिए। पेट में दुखा, ये दुखा, नहीं तो गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी पलटी हो गया, आराधना छोड़ दिया, ये सब कहानी नहीं चलेगा स्वर्ग के राज्य में, सुनने वाला भी नहीं है। वचन में लिखा, क्लियर लिखा, तुम्हारा सेवक लोग को तुमको चलाया, तुमको उधार में लेके आया, तुमको वचन में चलाया, उसमें तुम अनुभव हुआ, उनकी देखो, अब दान देते, दसवां देते, उनको देखो,
उनके अनुभव क्या था, उसमें कम से कम एक विश्वासी का 15% भी रहे न तो वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए। हमें हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी पहले कुमार दसैया देखता हूँ, उनके अंदर एक जीत था, वो जीत का साथ ही मैं अभी सेवा कर, नहीं तो इधर पुलिस वाला आता है, नहीं ये बंद करो वो कई के लिए मगज मारी, सीधा घर में बैठ जाओ, अच्छी बात है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक वैराग्य। मैं कभी बात करने के बोलता हूँ, कब मद्रास से इधर आके इतना चरा, तुम लोग इधर रहने वाला कितना खुद ही मारना चाहिए। ओके शैलेश भाई, सही है क्या नहीं? हमारे अंदर इतना वैराग्य है, प्रभु का नाम को प्रचार करना है, कैसा भी कलीसिया बनाना है, कैसा भी उधार करना है, कैसा भी करके इतना हम क्या करते, पागल हो जाते। लेकिन आप इधर का आदमी उधार पाए, वही उधार पाया, वही पवित्र आत्मा पाया, वही प्रैक्टिस में लिया, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारा अंदर कितनी जीत होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमसे ज़्यादा तुम्हारा होना चाहिए। अभी मेरा गांव में मैं सुसमाचार पता था, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम आता, कुछ भी होता है तो मैं संभालूंगा। मेरा गांव है, इधर बोलता है भाई, उस दिन भी आके बोला, बोले मद्रास से इधर आके तुम क्या कर रहे हो? तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उसको वही प्रॉब्लम है तो हम गुजराती वाला क्या कर रहे हैं आपको पूछ नहीं सकते वो सब। हमें हालेलुया। लोग लगता है कि भाई मद्रास से इधर आके क्या करे, तो वही पवित्र आत्मा, अक्की दुनिया में एक ही यीशु, वही अभिषेक। साधैया का पास कौन सी अभिषेक उतरा था, वही अभिषेक। कुमारदास अय्या के पास कौन से अभिषेक उतरा था, वही अभिषेक। योशुआ पास्टर के अंदर भी उतरा, हमारा पलपानिया का भी वही अभिषेक उतरा, तुम्हारा पास मेरा पास भी वही अभिषेक उतरा। आमीन हालेलुया। हम क्या करना है, उससे भी बढ़कर मजबूत में हम लोग को खड़ा होना चाहिए। आमीन हालेलुया। हम कहानी बताने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दिया वो हमारा कोई लोग ऐसा बताते। एक बार मैं चेन्नई गए थे, एक बार वो पास्टर भी इधर आया था, थोड़ा उम्र वाला, तो वो आके बोलते थे, वो हमारा पास्टर है ना साधैया, वो चप्पल ही नहीं पहनते थे, बोले ऐसे ही चलता था। मैं बोला बोलने से कुछ ही नहीं, तू चप्पल निकाल के चलेगा बोल, बोला नहीं चल पाएगा। फिर कहीं वो शब्द बोलने का नहीं, हमें हालेलुया। बोलने का पहले तू अनुभव कर, हमारा सेवा किया तो मैं किया हूँ, हमें हालेलुया। ऐसा अपनी जीवन में अनुभव करो, अपने सेवक को देखो, अपनी हमको चलाए हुआ दासों को देखो, उनके अंदर वैराग्य कितना था। मैं बोलूँ ना, कितनी लॉकडाउन हुआ ना, अपना लॉकडाउन हुआ था, एक दिन भी आराधना नहीं छोड़ा है। कौन? हमारा रामेश्वरम वाला, समझ लो कहाँ से कहाँ छुप छुप के आके आराधना चलता था लॉकडाउन में। अभी का नहीं, पहले एकदम टाइट घर पे था, बाहर निकलेगा तो पुलिस बोलता है, बाहर निकलता पुलिस वाला आते हम भागते हैं, बोले आए के मारेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु के लिए हम भाग रहे हैं, भाग ले बस। फिर थोड़ा दिन के बाद सब्जी लेने का वो लेने का टाइम था, तो उसी टाइम में आराधना चालू। ये अय्या बोलता है ये एक दिन भी हमारा आराधना बंद नहीं है, अनेक कृपासन चर्ची अपना कांजीरंगोड़ सब जगह में। लेकिन इधर व्हाट्सएप में मैसेज करेगा तो कोई आराधना में आने वाला नहीं है। इसीलिए हम हमारा ऊपर प्रभु को कृपा भी नहीं आ रहा है और हम आशीर्वाद भी नहीं हो रहा है। कारण वही है, समझ लो हमारे अंदर एक जीत नहीं है। सब कहानी पता था, वो ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसे था, वो कुछ भी होने थे, वो हमको दिखाया, अच्छा होके चला गया, हमारा यीशु था ऐसा करके चला गया। लेकिन अभी हमको रखा है, हम फील्ड में उतरा है, हमें हालेलुया। हम फील्ड में क्या करने वाला है करके दिखाओ, हमें हालेलुया। तो हमारे अंदर एक जीत है, आत्मिक रीति की बात को छोड़ना नहीं। तो ये बात के लिए फिर से पढ़ो वो वचन, लिख के रखना, कभी कभी पढ़ लेना घर में। जो तुम्हारे अगुए थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, किसने तुमको प्रभु का वचन को सुनाया गया, उन्हें स्मरण रखो, उसको याद कर लेना। हाँ, और ध्यान से उनके चाल चलन का ध्यान से, कैसा है उसकी चाल चलन ध्यान से कब दे सकते हैं, कब हमारा सेवक के साथ अपन रहेंगे ना, कब पता चलेगा उसकी काम क्या है। ध्यान से उसके हाल चलन को देखकर, हाँ, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो, विश्वास का अनुग्रह करो। आमीन हालेलुया। उनकी विश्वास क्या था, वो कैसा था, उसको याद करके चलो। ये वचन के लिख के रखना, रोज एक एक बार पढ़ना, कभी अपन को समझ में आ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा सेवक कौन था, हमारा यीशु मसीह, आमीन हालेलुया। उसकी बात सब सेवक लोग आया और हमको किधर से उधार किया। अब मैं उधर कहाँ पाया, नवसारी में, और आप कहाँ उधर पाए,
अलग अलग जगह समझ लो। तो वहाँ अपनी सेवक ने हमको चलाया, आमीन, हालेलुया। वो सेवक की विश्वास हमारा पास है क्या, हर रोज हम लोग को ध्यान करके उसके ऊपर मनन करना चाहिए। ऐसा किया वैसा किया बोलना छोड़ के ऐसे विश्वास में हम भी आगे चले, प्रभु का काम इच्छा पूरा हो जाए। एक नीति वचन का एक वचन पढ़िए, 3 का 1 2, नीति वचन 3 1 2। हे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। हाँ मेरे शिक्षा को बोलेगा, ये मेरे पुत्र, क्या बोलता है, ये मेरे बच्चे। कभी एक हालचाल देख के विश्वास में कभी एक विश्वासी आगे बढ़ेगा, ये वचन को तुम याद रख लेना। ये मेरे बच्चे मेरी क्या है, शिक्षा, बोलेगा तो कुछ डांटना पीटना, शिक्षा को नहीं भूलना। हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे हृदय में, बोलेगा तो तुम्हारा हृदय में कुछ बातों को रखे रहना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसे करने से तेरा आयु, तेरा काम बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए इसी वचन को ऊपर। इधर वचन में लिखा, नीति वचन में, कब हम एक विश्वास का दौड़ने के लिए इधर आया है। हम घर के अंदर भी दौड़ते हैं, आत्मिक रीति जीवन में दौड़ते हैं, एक विश्वास का दौड़ने के लिए इधर आया। लेकिन हम दौड़ने वाला व्यक्ति को अंदर क्या होगा, इधर वचन में लिखा, पहले कैसे दौड़ेंगे हम, हमारी पास्टर लोग को याद करना, हमारी आगे हमारा परमेश्वर यीशु को याद करना। ये बाइबल में कितनी सेवक लोग है, पौल ने सबसे बड़ा सेवक, बोलेगा तो प्रभु के लिए एक जीत रखने वाला पौल। वो कौन है, सादा व्यक्ति थोड़ी है, बहुत बड़ा पैसा वाला व्यक्ति। उसकी काम क्या था मालूम है ना सबको, पौल का काम क्या था, कौन कौन ऐसा मीटिंग करेगा ना उसको मारने का, बस हैरान करने का, तकलीफ देने का, पौल का काम। ऐसे काम करने वाला व्यक्ति एक दिन एक जगह पे उसको पता चला कि वहाँ लोग मीटिंग कर रहा है, कन्वेंशन चला रहा है, किसको मालूम पड़ा, पौल को। तो सब उस टाइम में साउल का मालूम पड़ा, साउल को उस टाइम में क्या किया, अपनी घोड़ा के साथ रथ के साथ लोग लेके आया और वहाँ आते हुए सबको मारा। कब मारते, 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, 15 बार 50 बार मारा होगा। लेकिन हमारा प्रभु राह देखा, राह देखा, राह देखा, राह देखा, एक दिन राह देखना प्रभु छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। भले तुमको तकलीफ देंगे, मीटिंग चलाने का नहीं, तकलीफ देते रहेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते रहना, लेकिन प्रभु देखते रहेगा। एक दिन हमारा प्रभु भी क्या करेगा, ग्राउंड में उतर लिया। आमीन, हालेलुया। वो देखते रहा, एक दिन खुद प्रभु ने क्या किया, आवाज ऊपर से कर दिया, ओ भाई रुक, मेरी लोग को ऐसा भी नहीं बोला, मुझे क्यों सताता है। आमीन, हालेलुया। क्या बोला हमारा प्रभु, तुम्हारा विरोध में काम कर रहा है, समझ लो प्रभु के विरोध में कर रहा है। तुम्हारा दौड़ सही होगा तो प्रभु तेरा सामने खड़ा रहेगा, तेरा पक्ष में प्रभु खड़ा रहेगा, तेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा रहेगा। भले हम गए हफ्ता में आराधना चले आए रुकड़, वो प्रभु को दुख लगता है, मेरी आराधना को क्यों बंद किया, मुझे क्यों तकलीफ है। भले उसको छोड़ने वाला नहीं है प्रभु, याद रख लेना कभी जिंदगी में। ऐसे हैरान कर रहा था पौल सब जगह पे। तो हमारा जीवन में भी भले तेरे को कोई रुलाता होगा, तूने गलती नहीं किया होगा, लेकिन तेरे को रुलाता होगा, डरना मत, तेरे को नहीं रुला रहा है। प्रभु का नाम पे तू नाटक करेगा, चोरी करेगा, मस्ती करेगा, उल्टी सीधी बात बोलेगा, तेरे को खींच के मारेगा, उसका कोई प्रभु का लेना देना नहीं है। आमीन, हालेलुया। सचमुच प्रभु के लिए तू काम करती है, काम करता है, समझ लो उसी टाइम में तेरे को कोई तकलीफ देता है तो उसको तकलीफ दे रहा है, समझ लो किसको, परमेश्वर। हाँ, प्रभु से नहीं रह पाया, वहां से बात करने लगा। एक साउल, तू मुझे क्यों तकलीफ दे रही, ये घबरा गया, भाई मैं तो इसको मार रहा हूँ, ऊपर वाला का कहाँ से मर रहा हूँ, बोलते मुझे क्यों सताता है। प्रभु से बात किया, अंधा हो गया। अंधा होने का कारण 3 दिन उधर ही पड़ा, आने वाला सब भाग गया, क्योंकि प्रभु का आवाज आया,
कभी प्रभु का आवाज उतर के आएगा, तू नाटक कर नाटक कर नाटक कर मस्ती कर, कितना दिन करेगा, करते रहना, एक दिन प्रभु तेरा सामने खड़ा हो जाएगा, उसी दिन तेरा नाटक बंद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी दिन प्रभु ने उसको देखा, उसी दिन उसने फाइनल किया। अभी ऐसा ईश्वर का एक शब्द में आज नहीं देख रहा। अनेक लोगों को बोला अलग अलग प्रकार का भगवान है ये वो, लेकिन आज सच्चा एक ईश्वर को देखा, उसकी काम मैं करूंगा, फाइनल कर दिया। करने के बाद उसने क्या किया, क्या किया, मेरा बाप के पास में जाऊंगा, सब उधर का पैसा वैसा इकट्ठा करके थोड़ा लेके आऊंगा, सोचा नहीं। मैं वापस से मेरा मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाऊं, सोचा नहीं। कि उधर से उसकी इधर प्रभु ने मिला, उसका घर इधर है, इधर से उसका तान इधर चला गया। उसके बाद वचन में लिखा कभी वो मुड़ के भी नहीं देगा अपने घर में, क्योंकि इतना सारा पैसा उसका पास था। आमीन, हालेलुया। वो खुद काम करने लगा, खुद मेहनत करने लगा। खाएगा क्या है, अचानक नया सेवक आ गया, खाएगा क्या है, खुद मेहनत किया। उनकी भरोसे में उसके वैराग्य देख के 4-5 लोग उसके पीछे आ गया, ये खुद मेहनत करके उसको खिलाता था। वो मेहनत करने के जरूरी नहीं था, वो 1000 लोग को काम देने वाला व्यक्ति है ना। आज वो खुद मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, क्यों, परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। किसको प्रभु बुलाता है समझ लो, किसको ऊपर प्रभु का अभिषेक आता है, किसको उनके अंदर वैराग्य पहले उत्पन्न होता है, सेकंड टाइम उसके लाइफ स्टाइल टोटली अलग ही हो जाता है, उसके हाल चल अलग ही हो जाता है, उसकी जाना अलग ही होता है। सिर्फ एक सेवक ने बुलाते, कभी कभी सेवक लोग बोले, ओ भाई तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ दानियल, ओ दानियल चल सेवा करना, आ जाओ। तेरा इच्छा नहीं होगा, चलो सेवक बुला लिया, चला आ जाएंगे। ऐसे आने वाला व्यक्ति थोड़ा दिन में चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। थोड़ा दिन में क्या करेगा, चला जाएगा। कभी कभी मीटिंग में प्रसंग होता है, कभी कभी मीटिंग में सेवक लोग को संदेश देते हैं, वो संदेश में मगन हो जाता है, बोलता है कि इधर सेवा में कौन कौन अर्पण करने वाला है, उसमें 15-20 जन हाथ उठाते हैं, किधर जाता है पता है। अपने नवसारी में ऐसे एक मीटिंग हुआ था, सबको बोला कौन कौन सेवा है, मैं वीडियो अभी तक रखा हूँ, सब हाथ उठाया, बोले सब मिले 4-5 लड़का लोग। आज तो सेवा का नाम क्या है, मीटिंग में आता भी नहीं सेवा तो बात की बात है। आराधना उसी दिन का वो संदेश सुना ना, उसको ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक उसकी जान एकदम आ गया। बोले अभी मैं मरूंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा, तो वह सेवा करने का, बस हाथ उठा लिया, आगे आ जाओ आगे आ जाओ, चलो सेवा के लिए। आज 50 जन अर्पण किया है, 10 जन अर्पण किया, बड़ा प्रार्थना। किधर गया, उसके अंदर मैं भी था। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर मैं भी था, मैं कर रहा हूँ, मेरा काम वो 4 है 5 है कर रहा हूँ, दूसरी सब काम भाग गया। खुद की पावर में आने वाला, सेवक को बुशिंग का आने वाला, नहीं तो परिवार वाला धक्का मारता है, भाई तू क्या करता है, तू जानी प्रभु के सेवा तो कर जा। कभी उसके बाप उसको धक्का मारा, ऐसा लोग भी है। कुछ की परिवार अक्की खानदान, मेरा पापा सेवा करता है इसलिए मुझे भी सेवा करना है, ऐसा ये पास्टर का लड़का लोग भी है, लड़की लोग भी है, ऐसे बुशिंग करके आता है, समझ लो। खुद की माँ उसको भेजता है, चल निकाल सेवा करो। अपन सोचेगा वो करने वाला ही नहीं है, उसके अलग प्रकार का एक अभिषेक स्वर्ग के राज्य से पौल का समान मिलेगा। हम बोलने का जरूर नहीं है, तुम भी बोलने का जरूर नहीं है, उसकी टोटली जिंदगी चेंज। आमीन, हालेलुया। उसकी टोटली जिंदगी चेंज हो जाएगा, तुम बोलने का सवाल ही नहीं होता है, सेवक भी बोलना नहीं पड़ता है। ये पौल को प्रभु ने पसंद किया, समझ लो। ये पौल उधर इधर घूमा, 3 दिन का बाद बोला एक सेवक के पास जा तो प्रार्थना कर ले, जा गया। और उसने बोला हमारा सबसे बड़ा सेवक पितर है, क्योंकि वो यीशु के साथ ही रहने वाला व्यक्ति था। वो यीशु ने उसको बहुत कुछ सिखाया, जाओ उसके पास। सीधा चला गया। पितर क्या किया मालूम है, उसको 1 तक का भी इज्जत नहीं किया। क्यों इज्जत नहीं किया मालूम है, अचानक आके बोलता है मैं सेवा करने का, इसलिए कोई सेवक मानने वाला नहीं। आमीन, हालेलुया। वो अचानक बोला कि मैं अच्छा ठीक है, ओ प्रभु आया था, मेरे को दर्शन दिया था, मेरे को आंधा कर दिया, 3 दिन में मेरा आँख खुल गया, मैं अभी प्रभु के लिए। वो सोच लिया अभी तुमको पावर में करना है। अब हमारा सुरेंद्र भाई था, बराबर, एक बात के लिए बोल,
उसकी भाभी वो कैंसर व्याधि में, कैंसर बीमारी, तो वो आए, प्रार्थना किया, ऑपरेशन करने के लिए लेके गया, प्रार्थना किया, डॉक्टर ने बोला, दवाखाने में एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला अभी नहीं करना है। तो उसकी मन में लगा मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन लिया, मेरे कलीसिया का प्रार्थना सुन लिया, अभी मुझे सेवा ही करना है। क्या किसके लिए सेवा में आया? हमारा आइसक साथ आया था, वो एक बार आया मीटिंग में, प्रैक्टिस में लेने के लिए गवाही होना पड़ता ना, वो उठा, बोले बोल जल्दी। वो बोला मैं बहुत बुखार में था, प्रार्थना किया तो मैं अच्छा हो गया हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस में लेना है। तो उसने बोला उसके लिए मैं प्रैक्टिस नहीं दूंगा, फिर से ताव आएगा, बैठ जा। हमारा सेवक लोग ऐसा था, आमीन हालेलुया। तू उधार पाया क्या? मन फिरा है, नहीं बैठ जा। वही अपना दास पास में रखा था मीटिंग, समझो, दास पास को गुस्सा आ गया, मैं इतना लोग 3 लोग प्रैक्टिस के लिए इंतजार करके रखा हूँ और अचानक वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। वो बोलते, एक बोलता है मैं नौकरी नहीं था, नौकरी मिल गया, मैं प्रैक्टिस में ले रहा हूँ। कोई बोलता है मेरा बहुत तकलीफ में था, बीमारी अच्छा हुआ। या सेवक ने बोला मैं नहीं दूँगा। तो दोनों का बातचीत हुआ, बोला तुम देने का तो तुम दे दे प्रैक्टिस में, मैं नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ करके पाइप उठा के चला गया स्टेशन पर। फिर आइया पीछे भागा अपने दास बस, पूछ लेना कभी, पीछे गया जाके, भैया आओ आओ, नहीं देगा चलेगा। कैसे उधार नहीं पाया उन लोग को, कैसे मैं पवित्र भोजन दे सकता हूँ, प्रैक्टिस में दे सकता हूँ? इतनी कड़क था सन्यासी लोग के अंदर। आमीन हालेलुया। आज चर्च में आया, अनेक कलीसिया है इधर, समझ लो, और बहुत सारा आज कलीसिया में आया, 3 दिन कन्वेंशन रखता है, तीसरे दिन पवित्र भोजन दे देता है कन्वेंशन में, काले जा पूछता है भाई कौन कौन प्रैक्टिस में लेने का, उसमें 1000 जून ये उधार पाया क्या? क्या कुछ नहीं पूछा, लाइन में आ जाओ, लाइन में डूबाओ पानी में, ला ले समझ, मुर्गी को अंदर डाला ऐसा है, दे जा, उधार क्या है? प्रैक्टिस में ले लेता है और पवित्र भोजन ले लेता है। दूसरी महीना में देखेगा तो दूसरी मूर्ति पूजा जगह वाला भी, वहाँ भी वो काढ़ा रखे लड्डू खाने का, वो चक्कर में घूमता है, गरबा, मतलब लोग के अंदर में कुछ नहीं, बस उसी दिन वो कन्वेंशन में लिख देगा, बोल देगा आज ही कन्वेंशन का दिन में 100 जन 150 जन का प्रैक्टिस में लिया है और मसीह के लिए उसमें 50 जन सेवा के लिए अर्पण किया है। आमीन हालेलुया। किसके लिए? उसी दिन अर्पण किया, वो बात बराबर है, कल के दिन चला जाएगा। सेवा को क्या होता है मालूम नहीं, उधर क्या होता है पता नहीं। इसलिए बहुत सारा पास्टर लोग, दुनिया भर के पास्टर है, लेकिन विश्वासी ही नहीं है। आमीन हालेलुया। तो आप सोचना, पौल ऐसा नहीं, पौल को प्रभु ने चुना, सेवा ऊंचा का आया, पावर आया, सीधा चला गया। प्रभु ने बात किया, जा पितर के पास, गया कि नहीं गया? गया। और पितर ने उसको क्या किया? उसके ध्यान ही नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, चल बैठ जा चुपचाप। ये बोलता मैं प्रभु का देखा हूँ, प्रभु का, तू प्रभु का देख ले, आवाज़ सुन ले। वो बोलता है मैंने सोया था, अचानक मेरे को प्रभु आके उठा के लेके गया ऊपर, कहाँ? आकाश में। मैं वहाँ सब कुछ, तू आकाश में देख ले, तू नीचे देख ले, इधर है ना किसका नहीं चलेगा। मैं बोलूँगा कर जा बर्तन दो पहले। आमीन हालेलुया। क्या बोला पौल के? क्या बोला? सीधा जाके तू बर्तन दो, झाड़ू मार चर्ची को। नहीं मैं ऐसे कुछ भी झाड़ू मार। फिर भी पौल चुपचाप 3 साल आगे ना माना। आमीन हालेलुया। वही नीति वचन में लिखा है, मार मिलेगा। वही फिर से पढ़ा, फिर से। हाँ, हे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। शिक्षा कभी हमारा सेवक लोग को परमेश्वर हमारा एक शिक्षा देता है, थोड़ा डांटता है। आजकल का लोगों को कुछ बोलेगा तभी गुस्सा आता है ना, जरा बोला जाए तो बहुत संभल के बोलना पड़ता है। क्या भाई तू चर्च में क्यों नहीं आया रे? बोलेगा अभी मैं आने का नहीं अभी तो जाने का नहीं है चर्च में। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा सोचे। आज शिक्षा मतलब थोड़ा तकलीफ, आज थोड़ा मुसीबत लोगों को थोड़ा देगा। भाई थोड़ा जल्दी तो आना चाहिए मीटिंग में, क्यों नहीं आया? उपवास मीटिंग, ऐसा कुछ बोले हमको डर लगता है कि कल से वो भाई आएगा नहीं। कैसे? ये उधार बराबर है? आप बोलो, सोचो, उधार बराबर है क्या? वचन का अगेंस्ट है, उसका उधार ही नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? परमेश्वर क्या बोला अपनी लोग को? फिर से पढ़िए। हाँ,
हे मेरे पुत्र, हम्म, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, उनकी आज्ञा वचन को याद करके रहना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी ऐसे करने से तू तेरा आयुष तू ज्यादा दिन जीने का वो पड़ेगा। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। आदिल कुशल से अच्छा रहेगा। आमीन, हालेलुया। एक बच्चे घर में कब पड़ा होता है, माँ का बाप का डांट को गलती को मार के वो आगे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो गलती करते हैं उसको माँ उसको मारना चाहिए, कभी वो बच्चा सुधरेगा आने वाला दिन में। उसके बाप मारना चाहिए। ऐसे बड़ा होने के बाद हमारा आत्मिक रीति जीवन में एक सेवक उसको डांट के मार के उसको सीधा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसको डांट के मार के सीधा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप सोचो, कब मैं अपना नवसारी कलीसिया में कब आइया कभी कभी आता था कुमारदास से, तो कब हम प्रार्थना करते थे, तो लास्ट टाइम में वो प्रार्थना करने के टाइम में हमारा आइया आगे खड़ा रहेगा, अचानक अंदर आ जाएगा, कुमारदास से अंदर आ जाएगा, आग थोड़ा खोलेगा तो सीधा मरेगा, आग बंद कर कर। ऐसा मैं 3 बार मर गए। आमीन, हालेलुया। राजू भाई तो बहुत बार मार गया। रानी बहन भी, लेडीज को भी नहीं छोड़ेगा, जेंट्स को भी नहीं छोड़ेगा। अंदर आ गया एक बार, तीसरी बार वो कन्वर्सेशन चल रहा था, तो बाद में आवाज आ रहा था, मैं आग खोला, ऐसा खोला, बाज में खड़ा देखा ऐसा, तो इतना जोर से मारा, ऐसे मारा, इतना दर्द हुआ, ताली बजाओ बोला, ताली बजाया। उसी दिन में अभिषेक पाया। आमीन, हालेलुया। कौन सा दिन अभिषेक पाया था? मार खा के। मैं अभिषेक पाया था मार खा के पाया। बोलो, जोर से मारा, दर्द का साथ ताली बजाया। उस दिन ऐसे अभिषेक उतरा, अन्य भाषा का साथ में बड़ी, तो आइया का साथ में वचन में लिखा, नीति वचन में, मेरी सेवक का हाथ मेरे ऊपर लगता है, वो मेरे लिए तेल का मालिश का समान है। आमीन, हालेलुया। वो मारते हैं तो मेरा तेल का मालिश का समान है। ऐसे हम लोग को मार खाया, इसलिए हम इसी वचन को लेके हम प्रचार करते हैं। उस टाइम में सेवक इधर आया तो वहाँ भागने का, ऐसे नहीं। हाँ यार, डांटते, मार खाते, आज भी डांटते, कभी गलत होगा तो डांटते, तो हम सुन लेते। कितना बड़ा होगा तो उनके सामने खड़ा हो गया तो उनके पैर दबा दे, हाथ दबा दे, और उनके पास डांटते, सीधा पैर दबाए। हमारा नीचे काम करने वाला 1000 लोग है, हम बड़े बड़े लोग नीचे, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन हमारा आकाश पृथ्वी बनाए हुआ उनकी सेवा का सामने बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो उनके नीचे है, समझ लेना। आमीन, हालेलुया। हम कितना भी हमारा धंधा में कराटा में सब बड़ा होगा तो हमारा सेवक का नीचे हम 0 है। आमीन, हालेलुया। कौन है? हम 0 है। उनके सामने झुकना ही पड़ता है, बैठना पड़ता है। भले बाहर हमारा सामने झुकेगा नहीं, बाहर हम हीरो है, समझ लो, लेकिन अंदर उनका सामने झुकना ही पड़ता है। वो डांटता है, चल ऐसा कर, क्यों ऐसा काम किया, कितना कर लगा, आज भी पूछता है फ़ोन करके। कल का दिन मैंने अय्या का से बात की नहीं, आज भी पूछता है। पहले क्वेश्चन ये आएगा, तू कितनी गलत प्रार्थना किया? अय्या प्रार्थना किया, प्रार्थना बराबर करेगा तो मेरे को फ़ोन करना, नहीं तो मत कर। हमें हालेलुया। आज भी हमारा अनबुदासा यह पूछने वाला बात है, प्रार्थना करेगा ठीक से तो कर, प्रार्थना नहीं करता है उनके लिए कभी ज़िंदगी में पंचायत भी नहीं करना है, उसको सुधारने के लिए मत सोचो, हम फेल हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के साथ तू साथ मेरे, वो आगे बढ़ेगा। आज भी डांटते, भैया आज सुबह उठा था, लेट हो गया था आता कर, तो उसको 2 डांट मिलेगा, उसको हम खुशी में लेते हैं। आमीन, हालेलुया। हमको डांट के बोल के हमको समझ, कब तक हम 18 साल के थे, 18 साल का था, कब हमारा मम्मी पापा, हमारा बहन भाई लोग को हमको डांट के सुधार के आगे लेके आए, लेकिन आत्मिक रीति जीवन में हमको सुधार के लाने वाला कौन है? हमारा आत्मिक रीति का परमेश्वर का वचन, और उसके बाद परमेश्वर का दास लोग को। हालेलुया। वो हमको नहीं डांटेगा तो, वो हमको नहीं सिखाएगा तो, वो हमको नहीं बोलेगा तो हमको कौन आगे बढ़ाएगा? आजकल देखते एक सेवक कुछ बोलेगा तो वो सेवक के ऊपर तो हम क्रोध हो जाते, भले कोई भी सेवक हो, कोई भी सेवक हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन को लेके प्रचार करने वाला कोई भी सेवक हो, वो प्रभु का दास है, भले वो उसको नीचे के ऊंचा कभी नहीं समझना। कोई भी दास हो, कोई भी विश्वासी हो, हम हमारे लिए बोल रहा है,
तो आप सुन लो, अच्छी बात को आप ले लेना। आमीन, हालेलुया। अभी इधर सेवा करने वाला भले हमारा जिद्दू भाई है इधर के, वो उनकी बुलावट उनकी कारण में वो चलते, लेकिन वो भी प्रभु का सामने एक सेवक है। आमीन, हालेलुया। भले वो भी कभी अपन को डांटना पड़ा तो कभी सुन लेना। आमीन, हालेलुया। मेरे को क्यों डांटा ऐसा करके तुम अपनी अधिकार से खड़ा मत होना। आमीन, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सेवक हो, हम मान मर्यादा, क्योंकि उनके अनुभव उनके अंदर हुआ। कुछ लोग ऐसे है, अनेक लोग अपने आप को बहुत बड़ा यीशु से भी ऊंचा सोचते हैं, इसलिए दुनिया पूरा उसके लिए छोटा लगता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम के निमित्त हम कितनी नीचे उतर के जाएगा ना, उतना प्रभु अपन का आशीर्वाद करेगा। आमीन, हालेलुया। उतना हमारा आत्मिक के जीवन को आगे बढ़ाएगा, उतना प्रभु हमारा सेवा में आगे लेके जाएगा। मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये है वो है करके सोचने वाला लोग, मसीह में रहने वाला भी वो बाहर का, उनकी जीवन पूरा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नहीं है। हम कोई भी व्यक्ति हो हमको बोले मसीह के अंदर सुन लो, कोई भी सेवक हो, आगे चलो, आगे चलो, उनकी बात मानो, कुछ भी करो, आगे चलो। नहीं ये डांट दिया, मैं बोलने का नहीं, ये करने का नहीं, सोचने का नहीं, उनसे बात नहीं, ऐसा हृदय कौन देता है? शैतान देता है। कौन देता है? बोलो, कौन देता है? कि तुम्हारे अंदर यीशु के शैतान है, सोच लेना। आमीन, हालेलुया। सबके साथ एक चीज है कि प्यार रखना है। आमीन, हालेलुया। हमारा पाल पांड्या हो, दास पास्टर हो, कृपासनम का कितना भी सेवक हो और आदर सेवक लोग हो, दूसरी संस्था का हो, उनके साथ भी आया, घर में आया, सिर्फ योगा विकनेस वाला को अंदर घर में आया तो अंदर आने मत देना, और वो योगा विकनेस वाला को छोड़कर पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में देने वाला, उसको मानने वाला कोई भी सेवक आया तेरा घर पे आ गया, उसको बुलाओ, बैठाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, चाहिए तेरे पास पैसा है तो 10 रुपये उसका दान दो, कोई गलती नहीं। हमें हालेलुया। वो बोलेगा शायद चलो हमारा चर्च है सर, सोत्रम पास्टर हम एक चर्च में जा रहे हैं, हम उधर जाएंगे, अब कभी भी आओ, प्रार्थना करो, जाओ, अच्छी बात है। हमें हालेलुया। ऐसे धीरज से ज्ञान से हमको बात करना पड़ता है। हमें हालेलुया। नहीं हमारा तो सेवक है, तू क्यों इधर आया, चल सोत्र, ऐसे मुंडी नीचे करके अंदर जाकर छुप के, ऐसा नहीं करना। शायद प्रभु भेजा होगा तेरे पास, शायद उसको 100 रुपये का तकलीफ होगा, वो तेरा हाथ से प्रभु देने के लिए रखा होगा, कुछ बोल नहीं सकते। सब सेवक को मान रखना, मर्यादा रखना, ये कोई भी सेवक को ऊपर उधर ही लग मत जाना। हमें हालेलुया। हमारा कलीसिया है, हमारा एक सेवा है, हमारा अंदर है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे लोग के साथ प्यार से आगे बढ़ेंगे। हमें हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक हृदय, ऐसे एक मन, उन लोग को डांटे, भले कुछ बोले, कुछ भी करे, उसका अच्छी स्वीकार कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि हम दौड़ने के लिए आए आत्मिक के जीवन को। हमें हालेलुया। वो दौड़ में हम लोग को आगे भागना है और जीत पाना बहुत जरूरी का बात है। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करें, घुटने पे आ जाए और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।